आप देख रहे हैं उपभोक्ता जनघोष, सच को समर्पित। तो जैसा कि हम पिलखवा आए हुए हैं और यहाँ पर हम जनता की राय जान रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नाम के तौर पर तो लतीफ़ जी, जैसा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है विधानसभा के और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, तो आपको क्या लगता है कि 2022 में 2017 वाला प्रदर्शन बीजेपी दोहरा पाएगी? ऐसा क्यों लगता है आपको? महंगाई की वजह से देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं लास्ट दिनों में, जो कोई भी सरकार होती तो महंगाई बढ़ जाती। तो आपको क्या लगता है, क्या कोरोना को जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया उस तरह से सरकार ने अच्छे से हैंडल नहीं किया क्या? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि स्थिति पहले से ही खराब हो चुकी थी? सरकार फिर से आ सकती तो दे तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो सरकार अब कर रही है लोगों के लिए ये गलत है, और अगर सरकार फ्री में कुछ दे रही है तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं जनता को उसमें एडिशनल कुछ करना पड़ता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सरकार को राशन फ्री में देके रोजगार के अवसर प्रदान करें? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी है मतलब रोजगार बढ़ने चाहिए, हर आदमी रोजगार में लग जाए, जैसे कि मतलब नहीं, अभी सरकार सारी चीजें प्राइवेट हाथों में दे रही है तो सरकार कह रही है रोजगार बढ़ेंगे देश में। रोजगार नहीं बढ़ेगा। बताओ जो है वो बढ़ेगा। कोई भी चीजें मांगे वो मांगे आपसे, आज मिले तो 200 कम कर दो। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि प्राइवेट हाथों में अगर ये चीजें जाएंगी तो कहीं ना कहीं और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस बात को नोट करने वाली है कि अगर हमारे देश में चीज़ें प्राइवेट हाथों में जाएगी तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए कि क्या आपकी जो इनकम थी वो पहले के मुकाबले बढ़ी है या कम हो गई? तो जैसा कि अभी कहीं ना कहीं काम को लेके आज आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, तो इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि जब तक हमारे देश में रोजगार का अवसर या बेरोजगारी दूर नहीं होगी और आम आदमी की जेब में पैसा नहीं आएगा तब तक वो खर्च नहीं करेगा, और जब खर्च नहीं करेगा तो देश की इकोनॉमी ताकत अच्छी नहीं होगी, उसी से GDP ग्रोथ करेगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज का मुद्दा यही खत्म करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, और नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कैमरामैन सुनील के साथ मैं। तो जैसा कि हम पिलखवा में हैं और ये धोलाना विधानसभा क्षेत्र में आता है, और कहीं ना कहीं जनता के मन की राय जानेंगे कि 2022 में उनका रुख किस हो रहा है। तो सर, नाम क्या आपका? तो राजू जी, एक बात बताइए मुझे कि 2017 में बीजेपी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और 300 तो आपको क्या लगता है इस बार वो प्रदर्शन वापस फिर से होगा? इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? काम करेंगे काफी, जैसे कि राम मंदिर बनाया 370 और भी बहुत कार्य, और हम उनके कार्य से खुश हैं।
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है जितना भी ये गवर्नमेंट की योजना चल रही है तो ये सब बंद होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक ये कहती है, खाती भी है और ये कहती है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं दे रहे। ये बंद होनी चाहिए। आरक्षण जो है ये बंद हो जाना चाहिए। आरक्षण तो अभी वैसे भी नहीं कर रहे। आरक्षण के खिलाफ है हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा बच्चा 80% नंबर ला रहा है, उसकी लड़की वो लगता नहीं है, और जिसके जो 40% नंबर आ रहे हैं वो लग जाते हैं। वो लग जाते हैं आरक्षण की वजह से। बस ये आरक्षण कहना चाह रहा हूँ, आरक्षण बंद होना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना नहीं चाहिए। तो अब जैसे ठीक है और फ्री राशन बंद हो जाना चाहिए, वैसे भी ये नवंबर तक ही चल रहा है, नवंबर के बाद तो ये वैसे भी बंद हो जाएगा। योगी जी का और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सबको देखकर चल रही है, बिल्कुल और जिस पर जिसका चश्मा चढ़ा हुआ वो उसको ही नहीं बोल पाना। बिल्कुल। अब तक किसी का चश्मा नहीं चढ़ा हुआ। और बिजली के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि यूपी सरकार बिजली फ्री ना करे, लेकिन कम कर सकती है रेट कम कर सकती है। जितने स्कूल चल रहे हैं प्राइवेट, ये चोर डकैत बैठे हुए। नहीं देखिए क्या है, एक बात बताइए मुझे, जो आपने बहुत बढ़िया बात कही कि सरकार को मौका मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है मिलना भी चाहिए, काम किए हैं तो मिलेगा भी। मगर मैं एक चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरे कि पिछले 50 साल में ऐसा ही बोलते हैं, जैसे पहले 70 साल बोलते थे, फिर 60 साल पे आ गए, अब 50 साल पे आ गए, कि पिछले 50 साल में हमारे देश में कुछ नहीं हुआ। तो जैसा कि बताया जाता कि टेक्नोलॉजी हमारे भारत में, जैसे कंप्यूटर, जिसको जो आज आपके हाथ में मोबाइल है, मेरे हाथ में मोबाइल है, हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारे देश में बड़े स्तर पर जो लाए थे वो स्वर्गीय राजीव गांधी लाए थे, और उन्होंने ही टेक्नोलॉजी का हमारे देश में बड़े लेवल पर निर्माण किया था। तो अगर 70 साल में या 50 साल में कुछ ना हुआ होता तो आज आप और हम सोशल मीडिया पर कनेक्ट कैसे होते? ये कहने की बात है, उनके आगे मैदान है, कितना ही बोलते हैं। कांग्रेस के राज में काम हुए थे, लेकिन वो इतने काम नहीं हुए जो यूपी सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी के सारे काम हुए, बहुत अच्छे काम हुए। सर माफी चाहूँगा, 5 योजनाएं आप मुझे बताइए, 5 योजनाएं ऐसी जो मोदी सरकार के राज में पूरी हुई है। बहुत सारे काम हुए हैं, आप कह रहे हैं मैंने एक्शन किया, बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे का मतलब हो गया 10 से ज़्यादा। सेना के ऊपर राष्ट्र कमजोर है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके भारत ने बांग्लादेश को अलग किया था। एक बहुत बड़े हिस्से को पाकिस्तान से खत्म करके उसके हाथों को चीर के अलग किया था। क्या उसको क्लास करने का था? 1975 की जंग में हमारी सेना ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा था और उसको पूरी तरह से गोली चलाई थी। क्या वो हमारी सेना में दम नहीं था? उस टाइम वो तैयार नहीं थे सेना के पास। उस टाइम उनको घर में घुस के मारा था 1975 में। उसके बाद कारगिल युद्ध में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उनको ऊंचाई पे जाके मारा था। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सेना इससे पहले कमजोर हो? कांग्रेस के टाइम में सेना पे हथियार नहीं थे, हर तरह से कमजोर थी सेना। बहुत सारे हम वर्ल्ड में 5वें नंबर पे पहले भी थे और आज भी हैं। आज भी मुझे लगता है मोदी सरकार में अच्छा चलिए, मोदी सरकार में आप कह रहे हैं सेना मजबूत हुई है, तो सेना के लिए क्या क्या चीज़ें खरीदी? बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग है और मशीन गन है, हथियार हैं, दुनिया भर के हथियार खरीदेगी। हमारी सेना मजबूत है, अगर सेना मजबूत है तो हम मजबूत बैठेंगे। कौन कौन से हथियार खरीदे? हथियार बहुत सारे हथियार हैं। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि पहले मतलब सेना कमजोर थी और मोदी शासन के बाद आने के बाद मजबूत हो गई। तो यानी पहले
अब से पहले कभी भी चीन ने डोकलाम में जो 2 किलो 3 किलोमीटर तक अंदर आ गया था, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। ये सिर्फ मोदी शासन में होगा। उसके बारे में आपको क्या कहना है? मोदी शासन के टाइम पर चीनी सेना 2 से 3 किलोमीटर अंदर हमारे क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में आ गई। इससे पहले कभी भी 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ था। उसके बारे में आपको क्या कहना है? इससे पहले पुलवामा में अटैक हुआ, आज तक उसकी भी फाइल बंद पड़ी। बहुत सारे ऐसे नक्सली हमले हुए हैं। उस सरकार ने माना कि चीनी सेना अंदर आई, तो हम एक तरफ चीनी एप्लीकेशन का बहिष्कार करते हैं और देश की 70% आबादी के हाथ में चीनी फोन है। उसके बारे में आपको क्या कहना है? चीन का कोई प्रोडक्ट खरीदने जो हमारे देश के खिलाफ जाएगा, हम उसके खिलाफ। अच्छा, पेट्रोल डीजल के बारे में आपको क्या कहना है? पेट्रोल डीजल के बारे में मेरा ये है कि 10 लाख या 20 लाख 50 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं, क्या हम 100 रुपये 200 रुपये पेट्रोल देंगे? ज़्यादा फिर गाड़ी खरीदो, अगर दम नहीं है गाड़ी खरीदो का दम है, गाड़ी खरीदने का दम है तो पेट्रोल गाड़ी का तो मैंने समझ लिया, पेट्रोल नहीं, मैंने सब कुछ समझ लिया। आप एक बात बताइए, एक तरफ तो हम विकास की ओर जा रहे हैं और विकास का मतलब होता है कि समाज में कामों को जल्दी से निपटाए, ठीक है? तो बाइक जो चलाता है वो आम आदमी चलाता है, बाइक जो चलाता है वो आम आदमी चलाता है। किसान जो पंप चलाते हैं देश में, जो इंजन चलते हैं जिससे पानी भरा जाता है, वो किसान जो होते हैं वो गरीब किसान होते हैं, बड़ों किसान नहीं होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें महंगी हैं इसकी वजह से और महंगाई बढ़ रही है। खाने का तेल, दालें, सब्जी, फल सब्जी, ये सब महंगे हो गए हैं। एक आम इंसान को पहले 500-600 रुपये कमाना जितना आसान होता था, आज उतना ही वो डिफिकल्ट हो कि अपनी वजह से पैसा नहीं है। तो फिर आप कैसे उस चीज़ को ये कह रहे हैं कि तेल की कीमत थोड़ी सी और बढ़ गई है और भी बढ़ जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी नहीं है, गाड़ी रखता है तो गाड़ी ना रखे। अगर गाड़ी ही नहीं निकलेगी तो देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? महंगाई की तरफ सरकार को देखना चाहिए। और आप तो ये कह रहे हैं ना कि कार अगर खरीद रहा है तो तेल डलवा सकता है। आपको पता है ऑटो सेक्टर पिछले 2 साल में, पिछले 10 साल से भी ज़्यादा लॉस में चल रहा है। तो जो गाड़ी खरीद रहा है, अब गाड़ी की आपको पता है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पेट्रोल का रेट क्या अभी दिखाई दे रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट आने से इससे पहले भी पेट्रोल दिखाई दे रहा है। महंगाई के मुद्दे भी तो सरकार में आए ना। 350 रुपये सिलेंडर हुआ था, तो स्मृति ईरानी ने जंतर मंतर पे और दिल्ली की सड़कों पे प्रदर्शन किया था, कंधे पे रख के। ये भी आपने देखी होगी, हाई महंगाई। और इससे पहले एक गाना हुआ था सखी सैया तो समाज में महंगाई खाया जाता है। तो जिस मुद्दे के ऊपर आप केंद्र में शासित हुए, आज वही मुद्दा दूसरे बदले में चला गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो सरकार अगर आपकी है जो पब्लिक को देख कर कार्य करेगी तो दोबारा आएगी, पब्लिक का कार्य नहीं होगा। मेरा बस बोलना ये है कि कतनी और गर्मी में अंतर है कि नहीं? कतनी और गर्मी में अंतर तो या तो आप ये कहते कि कांग्रेस जो कर रही थी वो सही था, हम जो कर रहे हैं वो भी सही है। आप ये कहोगे कि कांग्रेस ने जो बेड़ा गर्क किया तो हम वहाँ बेड़ा गर्क करेंगे? ऐसा नहीं बेड़ा गर्क नहीं होगा। ये हमारे मोदी जी का नाम है, ऐसा नहीं मैंने सबका साथ सबके विकास का मैटर नहीं है। यहाँ पर ये है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई वो चरम सीमा पर पहुंची है और ये एक विस्फोटक रूप में आ चुकी है। मजबूत नहीं रहता ना वो। बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है। बेरोजगारी जरूर रहेगी, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आ जाओ, बीजेपी आ जाओ, सपा आ जाओ, बसपा आ जाओ, सब किसकी भी सरकार आएगी तो बेरोजगारी जरूर रहेगी। कार्य करे जाते हैं और होते हैं, रोजगार दिया जाता है, लेकिन सब हर इंसान को रोजगार नहीं मिल सकता। हर इंसान के लिए कार्य नहीं हो सकता, लेकिन रोजगार के अवसर तो पैदा किए जा सकते हैं। रोजगार के अवसर पैदा करे जा सकते हैं और सरकार इस तरफ देश में 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली।
इसके बारे में आपका क्या ये कोरोना काल में जान बचाने वाली होगी, ये नौकरी की तरह पहुँचने वाली है। लोग बहुत बता पेट्रोल डीजल से सरकार ने 3 लाख सिलेंडर के लिए उसमें 3 बजे जाना पड़ा, 2 जने जा गए, एक जा गया, दूसरे को पार हो गए। खाली पड़ा है वो, खाली पड़े घर आ रहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा कि जनता की राय है और जनता जनार्दन होती है, जैसा कि सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो महंगाई से मतलब नहीं है, महंगाई से मतलब नहीं है। देश में एक स्थिर सरकार रहनी चाहिए, भले ही महंगाई थोड़ी बढ़ जाए तो भी कोई इनको इश्यू नहीं है। पर हमारे देश में जो मौजूदा सरकार जो सत्ता में आई उसके पास बहुत बड़ा मुद्दा था महंगाई का, और आज वही महंगाई उस टाइम के मुकाबले डबल हो चुकी है। खाने का तेल जब 65 रुपये लीटर मिलता था, किलो मिलता था, आज 200 प्लस है। पेट्रोल डीजल जो कि 50 रुपये के आसपास घूमते थे, आज वो 100 प्लस हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट महंगाई उसके मुकाबले जो पहले चीज़ें थी वो डबल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं या तो ये सरकार की नाकामी है या फिर सरकार इस ओर कुछ करना ही नहीं चाहती जहाँ पर आम आदमी का भला हो। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर बेरोजगारी और महंगाई अगर चरम पर पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं ये विस्फोट होगी, और विस्फोट होगा तो कहीं ना कहीं उनको दुख देगा। तो ये जो दुख से बचना है तो इन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, और लोगों से बात करेंगे। ठीक है।